चुप्पी मंजूर नहीं थी। सब्र का बांध टूट गया था। दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में हुए उस घिनौने अपराध ने जैसे पूरे देश को हिला दिया। हजारों हजार की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, निर्भया के लिए इंसाफ मांगा। उस लड़की के लिए इंसाफ मांगा जिसने भरपूर साहस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप जो हॉस्पिटल में हैं, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन हम सब आपके लिए दिल से दुआ कर रहे हैं। उस लड़की का ना तो हमें नाम मालूम था, ना उसकी जाति, ना धर्म, लेकिन हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए वो हमारी बहन, बेटी या दोस्त की तरह थी, जिसके लिए हमारा दिल दुख रहा था। पहले दिल्ली में, फिर देश के दूसरे शहरों में, गांव में, कस्बों में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए पुकारें उठी। ये अत्याचार न बंद करो, सरकार ने बंद करना पड़ेगा एक बार। जो अंदर बैठे हैं उनको सुनाने जा रहे हैं कि आज का युवा सो नहीं रहा, आज का युवा जागा हुआ है। देशवासियों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने पुलिस की लाठियां सही, पानी की तोपें सही, लेकिन अपनी आवाज बुलंद की। जन आक्रोश ने सरकारी मशीनरी को हरकत में आने को मजबूर किया। जनता का आंदोलन सफल रहा, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, मगर अफसोस हमारी दुआएं निर्भया को नहीं बचा पाईं। इस संघर्ष ने कहीं ना कहीं एक आशा दी है, एक उम्मीद का चिराग रोशन किया है। निर्भया की ये दास्तां क्या हिंदुस्तान के लिए एक नई सुबह को रोशन करेगी? आइए देखते हैं। पुलिस देश के शासन तंत्र का वो हिस्सा जिस पर कई सारी कही अनकही जिम्मेदारियां हैं। जान माल और जनता की सुरक्षा, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना, दंगों में बचाव, आग लगने पर मदद, आर्थिक अपराधों की जांच पड़ताल, दुर्घटना की जांच, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चेक बाउंस होने की घटनाओं से लेकर कत्ल, लूटपाट, डकैती, मियां बीवी के झगड़े, गुमशुदा व्यक्ति की तलाश, प्राकृतिक आपदा में मदद, सभी कुछ पुलिस के जिम्मे आता है। यही नहीं, क्रिकेट का मैच हो तो पुलिस, फैशन शो हो तो पुलिस, गणपति विसर्जन हो तो पुलिस, जुम्मे की नमाज हो तो पुलिस, किसी वीआईपी का भाषण हो तो पुलिस। यानी 12 महीने 365 दिन 24 घंटे एक पुलिस स्टेशन ना कभी छुट्टी पे होता है और ना ही सोता है। अक्टूबर 2012 में आंध्र प्रदेश के वरंगल शहर में हुई एक प्रतियोगिता, डांस की नहीं, गाने की नहीं, खेल की भी नहीं। ये प्रतियोगिता थी कचरे से छुटकारा पाने की, क्लीन सिटी चैंपियनशिप यानी स्वच्छ शहर प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता की बागडोर संभाली युवा IAS ऑफिसर श्री विवेक यादव ने, जो वरंगल के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। अलग अलग टीम्स ने अपने अपने इलाके की सफाई की जिम्मेदारी उठाई। सारे शहर को इस अभियान से जोड़ा गया। स्कूल के बच्चों के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया जिसमें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग किए जाने पर इनाम दिया जाना था। तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे और पेरेंट्स देते समय कहते थे कि इसकी वजह से मुझे सेग्रीगेटेड वेस्ट देना पड़ रहा है। साथ ही विवेक जी ने कचरे की व्यवस्था को पूरी तरह से कंप्यूटराइज भी कर दिया। कचरा कहाँ पड़ा है, उसे किस वक्त कैसे उठाया जा रहा है, कैसे उसका निदान हो रहा है, इसे रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। एक एक ग्राम कचरा मापा जाता है, उसे ठीक तरह से रिसाइकिल, कंपोस्ट या बायोगैस के काम में लाया जाता है। इससे म्युनिसिपैलिटी की आमदनी भी बढ़ी है। प्रशासन की इच्छा, सफाई कर्मियों की मेहनत और जनता के सहयोग से वरंगल आज शायद देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ना सड़कों पर कूड़ा है और ना कूड़ेदान। I feel proud to be a citizen of a Warangal city. This area is very clean now. I feel very proud and good. आंध्र प्रदेश की अनेक म्युनिसिपैलिटियों में हो रहे इन बेहतरीन कामों के पीछे प्रेरणा स्रोत रहे हैं डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन श्री जनार्दन रेड्डी। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। सदियों की गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए बहादुर, साहसी, निडर देशवासियों ने विदेशी सरकार के जुल्म सहे, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, बलिदान दिए। तब हासिल हुई 15 अगस्त 1947 की सुबह, हमारी आजादी की सुबह। हम सिर्फ आजाद नहीं हुए, देश के संविधान ने हम सबको एक अधिकार भी दिया। चाहे अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, मजदूर हो या उद्योगपति,
ग्रामीण हो या शहरी, हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के ये एक समान अधिकार मिला, हमारा वोट। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पुराने लोकतंत्र भी जनता के हर तबके तक वोट का एक समान अधिकार पहुंचाने में एक लंबे अरसे तक नाकामयाब रहे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी इस अधिकार को विरासत में लेकर जन्मे हैं। वोट का अधिकार हमारी ताकत है, हमें हक देता है चुनने का, फैसला करने का, बदलाव लाने का। उंगली के नाखून पर लगा ये निशान इस अधिकार पर मोहर लगाता है कि हम हिंदुस्तानी अपने मुल्क के सिर्फ नागरिक नहीं, भाग्य विधाता हैं।